इन दिनों रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ते जा रहा है और इसी बीच रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने 2 दिन पहले ये कहा कि वे अपनी सेना को वापस ले रहे हैं यूक्रेन की बॉर्डर से। और दूसरी ओर अमेरिका ये बयान दे रहा है कि रशिया यहाँ झूठ बोल रहा है, बल्कि रशिया ने तो कुछ दिनों से अपने 7,000 नए सैनिकों को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। आखिर यहाँ कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, और ये सब क्यों हो रहा है, और ये सब के होने से अपने भारत में किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, इसी को हम जानेंगे इस वीडियो में, तो आखिर तक बने रहिएगा। 1991 में जब यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स जब ये खत्म हुआ तो 15 नए देश बने, जिसमें से रशिया सबसे बड़ा था और बाकी छोटे छोटे देश बने 14, जिनका नाम यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूसिया, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान और ऐसे और भी देश बने। पर अभी हमें एक देश से मतलब है, जो कि है यूक्रेन। 1991 में यूएसएसआर खत्म होने के बाद रशिया और यूक्रेन के बीच संबंध ठीक ठाक थे, पर साल 2000 के बाद दोनों के बीच अनबन शुरू हुआ, कभी गैसेस को लेकर तो कभी जमीन को लेकर। और अब यूक्रेन और छोटे देशों को यह डर था कि कहीं रशिया उनके ऊपर कब्जा न कर ले, जिसकी वजह से 4 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया, जिसमें शामिल थे जॉर्जिया, यूक्रेन, अजरबैजान और मालदोवा। और संगठन का नाम रखा गया ग्वाम ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेटिक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसका मकसद ये था कि शांति बनाए रखना और ये सारे देशों के मिलिटेंट को एक साथ ट्रेन करना। और ये बात रशिया को अच्छा नहीं लगा। इसके बाद यूक्रेन लगातार नाटो के लिए अपील करता रहा। तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर नाटो है क्या। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये उन देशों का संगठन है जो कसम खा के बैठे हैं कि अगर हम में से किसी एक पर भी हमला होगा तो ये हमला हम सब पे माना जाएगा। और इस संगठन का सबसे शक्तिशाली देश है वो है अमेरिका खुद, और इस संगठन का लीडर भी अमेरिका खुद है। तो इसीलिए यूक्रेन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वो नाटो में शामिल हो जाए, और इसको लेकर रशिया अपोज कर रहा है। रशिया ये कह रहा है कि अगर यूक्रेन को नाटो में लिया गया तो हम चुप नहीं बैठेंगे और हम तबीयत दुरुस्त कर देंगे। पर यहाँ बात यह है कि नाटो यूक्रेन से ये कह रहा है कि आपके लिए हमारे दरवाजा हमेशा खुले हुए हैं। तो इसका मतलब यूक्रेन को नाटो का सपोर्ट तो है, भले वो शामिल नहीं हुआ है। तो ये तो नाटो को लेकर कि आखिर क्यों यूक्रेन इसमें शामिल होना चाहता है। और अब बात यह आती है कि आखिर क्यों रशिया यूक्रेन के ऊपर कब्जा जमाना चाहता है। आप अगर मैप में देखोगे तो पता चलेगा कि यूक्रेन 2 बड़ी देशों से घिरा हुआ है, एक है रशिया, दूसरी यूरोप। और रशिया को यह लगता है कि यूरोप और बाकी देश यूक्रेन के नेचुरल गैसेस का फायदा उठाएंगे, जो कि कायदे से देखा जाए तो उठा भी रहे हैं, और ये रशिया को मंजूर नहीं है। तो रशिया ने 2014 फरवरी को यूक्रेन के क्रीमिया पे कब्जा कर लिया और ये कहने लगा कि ये मेरा है। और जिसके तुरंत बाद G8 से रशिया को निकाल दिया गया, क्योंकि रशिया गैर कानूनी ढंग से यूक्रेन के क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। तो हम सरल शब्दों में ये जानते हैं कि आखिर G8 है क्या। तो ये मंच को बनाया गया 1975 में फ्रांस के द्वारा, जिसमें 6 बड़े देश थे, और वो टाइम पे इसे G6 कहा जाता था, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स थे। और फिर 1976 में इसमें कनाडा भी ऐड हुआ, जिसके बाद इसको G7 कहा गया। और फिर 1997 को रशिया भी इसमें ऐड हुआ, जिसके बाद इसको G8 कहा गया। और इसको बनाने का मकसद ये था कि ये सारे देश हर साल एक इनफॉर्मल मीटिंग करेंगे, जिसमें कि वो पॉलिटिकल और इकोनॉमी को लेकर डिस्कस करेंगे। पर G8 से रशिया को हटा दिया गया 2014 को, क्योंकि रशिया इंटरनेशनल लॉज को वायलेट किया था। तो सरल शब्दों में यह था कि G8 क्या है। अब रशिया यूक्रेन के क्रीमिया पे तो कब्जा कर लिया, बट अब वो फिर से ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन के डोनबास रीजन है वो भी इसी का है। तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये डोनबास रीजन क्या है। ये वो रीजन है जो कि रशिया के बॉर्डर से सटा हुआ है, और इसमें 2 क्षेत्र हैं, पहला दोनेत्स्क, दूसरा लुहांस्क। तो ये दोनों क्षेत्रों को कहा जाता है डोनबास रीजन। अब रशिया ने इस पे भी कब्जा कर लिया है। तो कुल मिला के बात यह है कि रशिया पूरे यूक्रेन पे कब्जा करना चाहता है। पर अभी तक रशिया थोड़ा पीछे है, तो उसका मेन रीजन है नाटो, क्योंकि भले यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो, बट नाटो का सपोर्ट अभी भी यूक्रेन के साथ है। और अगर नाटो का सपोर्ट है तो सीधी सीधी बात यह है कि अमेरिका का भी सपोर्ट है। तो हम ये जान लें कि ये सब क्यों हो रहा है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि जो रशिया दावा कर रहा था कि वो अपने ट्रूप्स को वापस ले लिया, तो ये बात सच है कि झूठ है। पर जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट से ये बात पूछी गई तो उन्होंने सीधा ये जवाब दिया कि उन्हें अभी तक इस बात की खबर नहीं है कि रशिया की सेना पीछे हटी है। और अमेरिका तो ये भी दावा कर रहा है कि कुछ दिनों में रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करने वाला है, और अगर हमला हुआ तो इस चीज को बहुत से देशों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के रहते हुए अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया तो सीधी बात है अमेरिका का इमेज तो डाउन हो गई होगा, जो कि अमेरिका को मंजूर नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश वही बने। तो इसलिए अमेरिका भी रिवर्स में अटैक तो करेगा ही करेगा, और फिर चांसेस बन सकता है वर्ल्ड वॉर 3 का, बट अभी नहीं है, बट बन सकते हैं चांसेस। अब हम ये जान लेते हैं कि ये सब चीजें हमारे भारत के ऊपर किस तरीके से प्रभाव डालेगी, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा हमारा एक डील चला रशिया के साथ मिसाइल्स को लेके, जिसका हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिया रशिया को। और अब बात यह आती है कि अगर रशिया अमेरिका लड़ने लग जाए तो हम किस साइड रहेंगे, क्योंकि अमेरिका भी ये चाहते हैं कि भारत उसके साइड रहे, और रशिया भी ये चाहते हैं कि भारत उसके साइड रहे। और ये बात हमारे भारत के लिए मेंटली भी इकोनॉमिकली भी टफ होगा चुनना। तो दोस्तों आज के वीडियो यही तक था। क्या दोस्तों आपको पता है भारत का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड किसने किया, और आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और मेरे चैनल में एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, अगर आपने मेरे पूरे वीडियो में कोई 4 डिजिट का कोड मिला तो उसे कमेंट पे जरूर लिखना, क्योंकि ये बताने से आप जीत सकते हो एक बोट कनेक्ट बैंड। नमस्ते।